नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। मैं पेट का ऑपरेशंस और सर्जरीज करता हूँ और उसमें भी स्पेशली पेट की सर्जरीज दूरबीन द्वारा करता हूँ। दूरबीन द्वारा की जाने वाली सर्जरीज को लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज कहते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है। लैप्रोस का मतलब है पेट, ये एक ग्रीक वर्ड है, और स्कोपी का मतलब है उस जगह को जांचना। तो पेट की जांच अगर दूरबीन से की जाए तो उसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। और जब पेट की जांच दूरबीन से करते वक्त दूरबीन के मदद से ही अगर हम पेट में सर्जरी कर सके तो उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। तो ये सर्जरी हमारे कन्वेंशनल सर्जरी से किस तरह अलग है, ये क्यों की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कन्वेंशनल सर्जरी से क्यों अच्छी है, ये हमें जानना ज़रूरी है। हमें सबको मालूम है कि जब भी हमें किसी तरह की ऑपरेशन की ज़रूरत करनी पड़ती है तो हमें भूल यानी एनेस्थीसिया दिया जाता है और एनेस्थीसिया के अंडर पेशेंट के बॉडी में कट किया जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ये खासियत है कि इसमें जो कट किया जाता है वो बहुत छोटा रहता है। क्योंकि इसमें किया जाने वाला कट छोटा रहता है, इसकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा फास्ट होती है। तो कन्वेंशनल सर्जरीज के टाइम पे ऐसे कहा जाता था कि बिग सर्जन्स टेक बिग इंसिजन्स, और आज के तारीख में हम कहते हैं जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स है, दे टेक स्मॉल इंसिजन्स, सो बिग सर्जन्स टेक स्मॉल इंसिजन्स। तो एक उदाहरण के तौर पे अगर लिया जाए तो पेट की बीमारियों में सबसे ज़्यादा फायदा या सबसे ज़्यादा उपयोग लैप्रोस्कोपी सर्जरी में पित्त की थैली के पत्थरों के लिए किया जाता है। अगर पित्त की थैली, जिसको हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसमें पत्थर बने हो और उसका इन्फेक्शन हुआ हो तो कन्वेंशनली, मतलब पुराने ज़माने में, जी हाँ मैं पुराने ज़माने में कह रहा हूँ क्योंकि आजकल ओपन कन्वेंशनल मेथड बहुत कम यूज़ की जाती है, तो पुराने ज़माने में पित्त के थैली के इन्फेक्शन का या स्टोन का सर्जरी काट के या कट करके बड़े ऑपरेशन के द्वारा किया जाता था। आज के तारीख में दूरबीन की शस्त्रक्रिया के तकनीक के वजह से यही ऑपरेशन 4 छोटे छोटे छेद द्वारा किया जाता है। तो ऐसे कई सारे ऑपरेशंस हैं जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के वजह से छोटे छेदों द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि पित्त के थैली के ऑपरेशन, जैसे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन। आपने काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कि बच्चे होने की जो थैली रहती है, जिसको यूट्रस या गर्भाशय बोलते हैं, उसके ऑपरेशंस। फिर पेट का हर्निया, जिसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं या इंसिजनल हर्निया बोलते हैं, या फिर ग्रॉइन का हर्निया, जिसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, या इस तारीख में आज तो कैंसर की सर्जरीज भी लैप्रोस्कोपी से या दूरबीन सर्जरी से की जाती है। तो कन्वेंशनल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या फ़र्क है? जैसे मैंने बताया, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बड़ा कट किया जाता है तो वो कट हील होने में, वो कट के वजह से जो ब्लीडिंग होता है या खून का बहाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे, पेशेंट की रिकवरी, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसके कंपैरेटिव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कट छोटे होते हैं तो उसकी हीलिंग फास्ट होती है, इसलिए हॉस्पिटल स्टे कम होता है। जो कि कट छोटे हैं इसलिए कट के वजह से होने वाला जो दर्द है वह कम होता है और उसकी वजह से पेशेंट जल्दी घर जा सकता है और जल्दी ठीक हो सकता है। तो आज हमने समझा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब क्या है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्यों फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, सर्जरी के बारे में और कोई सर्जिकल प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो हमें ज़रूर पूछिए। हमारे नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं, हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वापस मिलेंगे
नमस्कार।